हे दोस्तों नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग बार बार कह रहे थे कि सर जो यूपी ट्रिपल सी मंडी परिषद और लोअर पीसीएस में मैथ के क्वेश्चन आने हैं और साइंस के क्वेश्चन आने हैं, सर उसका भी प्रैक्टिस सेट आप करवाइए। तो आज से ये भी स्टार्ट कर रहा हूँ अपने चैनल पर, क्योंकि काफ़ी सारे लोग की रिक्वेस्ट आ रही थी बार बार कि सर आप जीके जीएस और हिंदी तो करवा ही रहे हो पर इसको नहीं करवा रहे हो। तो यहाँ पर आज से मैथ का और जो साइंस का कंबाइंड में प्रैक्टिस सेट है वो आपको करवाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा समय ना गवाते हुए पहले क्वेश्चन से। और ये आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी में पूछे जा चुके हैं मैथ और साइंस के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कह रहा है आपसे यहाँ पर कि वह महत्तम संख्या कौन सी है जो शेष 11 और 13 को जोड़ते हुए 3026 और 5053 को विभाजित करेगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या है ना कि अगर आप लोग अपनी किताबों में देखोगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने इस तरह से जरूर देखा होगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो कि जिससे 3026 से और 5053 से विभाजित किया जाए तो क्रमशः 11 और 13 शेष मिले। इस तरह क्वेश्चन आपने पेपर में देखा होगा, लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सा घुमा करके दे दिया गया है। तो लेकिन क्या करना भाई, क्वेश्चन तो वही है ना। अब रॉकी का नाम राहुल, घर का नाम रॉकी, स्कूल का नाम राहुल कर दो तो रॉकी राहुल अलग थोड़े ना हो जाएंगे, रहेंगे तो एक ही ना। वही सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे। तो हम करते क्या है भाई, 3026 में भाग देने पर 11 शेष बच रहा है तो 3026 में से हम लोग 11 घटाएंगे तो आपकी संख्या कितनी आ जाएगी। 3026 में से 11 घटाओ 3013 आ जाएगा। इसी तरह 5053 में से जब हम 13 को घटाएंगे तो कितना शेषफल आ जाएगा, 5040 आ जाएगा। यानी कि आपका ये दोनों संख्याएं आ गई एक्चुअल जिनका हमको मासापा यानी कि महत्तम समापवर्तक एचसीएफ निकालना है। अब इनका गुणनखंड करो। इनका गुणनखंड होगा भाई 15 गुणे 201 और इनका गुणनखंड हो जाएगा कितना, 15 गुणे इनका हो जाएगा 336। यानी कि आपका ये हो गया इनका गुणनखंड। और एचसीएफ मतलब क्या होता है कि जो कॉमन हो सिर्फ उसको लेते हैं। तो 15 और 15 देखिए दोनों में कॉमन है तो 15 हो गया इनका भाई एचसीएफ। यानी कि यहाँ पे इसका ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत ही नॉर्मल लेवल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ लेवल नहीं आता है। तो चलिए अब देखते रहेंगे, इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे और आप लोग भी सारे के सारे जो क्वेश्चन है उनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और घर पर भी प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर कि यदि 1.5x इक्वल टू 0.04y तो y माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स निकालो। तो अगर हमें x बटे वाई का मान पता चल जाए तो देखिए ये तो आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 1.5x बराबर 0.04y है। तो यहाँ से अगर हम x बटे वाई का मान निकालेंगे तो देखिए बहुत ही आसान है, 0.04 बटे कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। अब इसको इस दशमलव को पहले चेंज कर लो किसमें भैया, क्योंकि देखिए आपका कोई भी आंसर दशमलव में नहीं आ रहा है। तो इस दशमलव को पहले चेंज करो भैया बिना दशमलव वाली संख्या में। तो इसको अगर हम 4 लिखेंगे तो नीचे वाले को 150 लिख देंगे। क्यों भैया, क्योंकि 0.04 में जब 2 जीरो इधर आया यानी कि 100 से गुणा किया तो आपका 4 आया और नीचे में जब 100 से गुणा करेंगे तो आपका 4 बटे 150 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ पर x और y का मान यानी कि x का मान 4 लेंगे, y का मान 150 लेंगे और इसका मान निकाल लेंगे यानी कि y माइनस एक्स। अब y में से x घटाओ यानी कि 150 में से 4 घटाओ तो कितना आ जाएगा आपका 146 और y प्लस एस यानी कि 150 में 4 जोड़ो तो कितना आ जाएगा 154 आ जाएगा। अब 146 बटे 154 को आप 2 से भाग दोगे तो 2 से 14, 2 दिया 6 और 2 से 14, 2 से 14 यानी कि 73 बटे 77 इसका जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 पर आते हैं। तो यहाँ पर एक साइंस का क्वेश्चन है, कह रहा है कि टेफ्लॉन क्या है। टेफ्लॉन बेसिकली दोस्तों एक बहुलक होता है। क्या टेफ्लॉन एक बहुलक है, तो दिया ही गया, माफ़ कीजिएगा। टेफ्लॉन कह रहा है एक बहुलक है जिसमें क्या होता है। तो टेफ्लॉन में क्या होता है भाई, इसमें फ्लोरीन एक तत्व के रूप में प्रयुक्त होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन में इसका जो डी है वो करेक्ट रहेगा, फ्लोरीन। तो टेफ्लॉन एक बहुलक है जिसमें फ्लोरीन एक तत्व के रूप में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर कि मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है। तो मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला जो पायरेथ्रिन है वो बेसिकली आपका प्राप्त होता है एक बीजीय पौधे से, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ये पायरेथ्रिन नामक जो पदार्थ होता है वो मच्छर को मारने की दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। गुलदाउदी तथा गेंदा के पुष्प से ये प्राप्त होता है। कहाँ से भाई, गुलदाउदी और गेंदा का फूल देखा उससे प्राप्त होता है और इनको ही हम लोग एक बीजीय पौधा कहते हैं जिनके बीच में सिर्फ एक बीज पत्र होता है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है मलेरिया निदान हेतु ऑर्टीथर नामक की औषधि कहाँ से प्राप्त होती है। तो मलेरिया निदान के लिए ऑर्टीथर नामक की जो औषधि होती है वो भी एक बीजीय पौधे से ही प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर बीजीय पादप भी उसी को बोलते हैं। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। और मलेरिया रोग का जो कारण होता है वो मलेरिया परजीवी
प्लाज्मोडियम होता है, समझ गए। और यह मच्छर यानी कि मादा एनफलीज के काटने से होता है। तो वही सेम चीज़ है भाई, मच्छर के काटने से होता है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि क्लोरोफिल यानी कि पर्णरहित में पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैग्नीशियम, ऑप्शन जो सी है करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हरे पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इसके लिए उन्हें सूर्य का प्रकाश और पर्णरहित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की आवश्यकता होती है। और मैग्नीशियम क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक के अणुओं का निर्माण करती हैं, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं एक और मैथ के क्वेश्चन पर। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार मिला होगा और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है इसका मैं बहुत ही आसान सा ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो इस क्वेश्चन को लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। हमेशा याद रखना 99 का वर्ग 9801 होता है, 999 का वर्ग क्या होता है 998001 होता है। अगर आप इतना याद रखोगे ना तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएगा बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 999 गुणे 999 सही 995 बटे 999 है। तो इसको क्या करेंगे भाई 999 और अगर गुणे 999 लगा है तो ध्यान से देखिए इसको आप लिख सकते हो प्लस 995 बटे 999 और अगले ब्रैकेट में देखा जाए तो 999 आपका बाहर है। तो ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ समझने के लिए कि ऐसा करते क्यों है। और ये अगर आपका ये सीधे सीधे यही चीज़ दिया गया तो हमेशा याद रखना आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा 999 का वर्ग और प्लस कितना आएगा आपका 995। अब 999 का वर्ग आपका हमेशा क्या होता है 998001। सबको याद है भाई, सब लोग याद कर रखते हैं कि 99 का वर्ग होता है 9801 और 999 का वर्ग होता है 998001। और इसमें 995 अगर आप जोड़ दोगे तो 995 जोड़ दो तो ध्यान से देखो क्या आ जाएगा आपका 998 तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पर 995 में एक जोड़ो 996 हो जाएगा, यानी कि 998996। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये लाइन कैसे है, इसीलिए मैं आपको पहले वो बताया था। यहाँ पर बेसिकली आप देखो ना 999 का जब गुणा करोगे इसमें 999 में तो इसका वर्ग हो जाएगा और जब इसका गुणा फिर से इस सेकंड वाले में करोगे तो ये और ये कट जाएगा, तो ये आपका सिर्फ 995 यहाँ पर बचेगा। तो इसीलिए आपका ये जो चीज़ थी आपकी क्या आ गई 999 का वर्ग और प्लस 995, उसको आप जोड़ दोगे तो आपका 998996 आपका इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि 5 सही 3/4, 4 सही 4/5 और 7 सही 3/8 के योगफल में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए कि ताकि परिणाम एक पूर्ण संख्या आ जाए। तो देख लेते हैं भाई इसको कैसे लगाना है। तो बेसिकली जब इस तरह का क्वेश्चन आपका आता है तो क्या करना होता है कि मैं यहाँ पर इसको छोटा कर देता हूँ, आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन को कि करना क्या है बेसिकली यहाँ पर। तो इसको देखिए ये 5 सही 3/4 है, तो इसमें 5 और 4 और 7, 7 4 11 और 5 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ये आपका 16 हो गया। इसके अलावा आपका ब्रैकेट में बचेगा क्या, ब्रैकेट में बचेगा 3/4 4/5, 3/4 बचेगा प्लस 4/5 बचेगा प्लस 3 क्या बचेगा आपका 8 बचेगा। तो ये इतनी चीज़ें बचेंगी। अब इनको आप जोड़ोगे तो ध्यान से देखो, इनको जोड़ो एलसीएम निकालोगे तो इनका भाई कितना आएगा एलसीएम 40 आएगा, इनका एलसीएम आएगा 40 और ऊपर क्या जाएगा आपका देखिए 4 धाम 40 10 तियाई 30 हो गया। फिर इसी तरह 5 40 5 चौका 20 और 8 पंचे 40 8 तियाई 24, यानी कि ऊपर आपका 30 + 32 + 15 आएगा, यानी कि आपका कितना आ गया भाई 77/40 आ गया और प्लस आपका कितना आ गया 16 आ गया। इसको तो आप सॉल्व भी कर ले जाओगे। अब 16 + 77/40 आ गया। अब देखिए आपको क्या कह रहा है कि ऐसा क्या जोड़ा जाए कि ताकि परिणाम एक पूर्ण संख्या आ जाए। अब देखो 77 में देखो ध्यान से, आप ध्यान से देखोगे 77/40 है। अब 77 के आसपास कोई ऐसी संख्या देखो कि 77 में वो संख्या जोड़ी जाए तो ये पूरा पूरा कट जाए। तो 77 में देखो अगर हम 3 जोड़ दें 77 3 कितना होगा 80 होगा। 80/40 यानी कि 40 दूना 80, यानी कि आप ये जो ऑप्शन बी है इसको जोड़ दोगे भाई। 77 में अगर आप 3 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 80 और 80/40 करोगे तो आपका देखो 40 दूना 80 और 16 2 18 एक पूर्ण संख्या बन जाएगी ना। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो बहुत ही आसानी से यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पर। तो कह रहा है यहाँ पर कि कोई व्यक्ति 8 रुपये में 10 वस्तु खरीदता है और उसे 1.25 रुपये के हिसाब से बेच देता है। अब बताओ अगर कोई व्यक्ति है
10 वस्तु जो है 8 रुपये में खरीदता है, यानी कि एक वस्तु कितने का खरीद रहा था, ध्यान से देखो। 10 वस्तु अगर 8 रुपये में खरीद रहा है तो यानी कि एक वस्तु उसने 8/10 रुपये में खरीदा, यानी कि इसको काटोगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.08 आ जाएगा। अब 0.08 रुपये के हिसाब से खरीदा और भैया उसको 1.25 रुपये के हिसाब से बेच दिया। अब देखो इतने में खरीदा और इतने में बेचा, तो लाभ हुआ कि हानि, लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, अब इसमें से इसको घटा दो। अब 1.28 में से क्या घटाओगे भाई, 1.25 में से 0.08 घटाओ तो कितना आ जाएगा, देखो घटा के देख लेते हैं। तो 1.25 है माइनस 0.08, घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 0.45 आ जाएगा। देखिए बहुत आसान है, कितना कट गया भाई, इसको घटाया हमने 0.45 आ गया, यानी कि 0.45 रुपये की हमारा क्या हुआ, लाभ हुआ। अब प्रतिशत लाभ निकालना है तो प्रतिशत लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका लाभ आया है और बटे कितना करेंगे, क्रय मूल। क्रय मूल कितना था 0.08 और गुणे कितना कर देंगे हम लोग, 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करो भाई, 0.45 डिवाइड बाई 0.80 इंटू 100, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 56 सही 1/4%। कितना आ जाएगा आपका 56 सही 1/4%। इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे भाई, देखो ये दशमलव तो हट गया, 45/8 गुणे 100। अब देखो 4 से काटो 4 दूनी 2 से काटो 2 चौका 8, 2 पचासी 100, यानी कि 50 गुणे 45/4। इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 56 सही 1/4% आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भोजन का विषाक्त या होना किस स्पीसीज के दूषण से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो भोजन का विषाक्त होना यानी कि बाटुलिज्म जो है वो यहाँ पर हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस स्पीसीज के कारण जो है वो उत्पन्न होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर। तो कह रहा है खमीर एक उदाहरण है। खमीर जो है बेसिकली किसका उदाहरण है, अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 121 की बात करें तो खमीर जो है वो एक कवक का उदाहरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है एड्स का कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 122 उससे यहाँ पर कह रहा है कि एड्स का कारण क्या है। तो एड्स एक संक्रामक रोग है जो आपका पता है कि HIV के विषाणु से संक्रमित होता है, तो विषाणु के कारण होता है। देखा जाए तो वायरस के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैथ जो है काफ़ी यहाँ पर सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो अगला जो मैं पार्ट लेकर आऊँगा वहाँ पर मैं पहले से ही सॉल्व करके उसको भी ऐड कर दिया करूँगा जिससे आपको समझाने में आसानी हो। तो आज के लिए एडजस्ट कर लेना और वीडियो को यार इसको सोच करके प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक मत कीजिएगा। अगले पार्ट से इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है इसलिए सॉल्यूशन अच्छे से लगाया नहीं जा पा रहा है। मैंने सोचा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जगह की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा मत सोचिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर कह रहा है इंसुलिन एक प्रकार है। तो इंसुलिन जो है वो देखा जाए तो एक प्रकार का हार्मोन होता है। क्या होता है भाई, हार्मोन होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए पर हम लोग टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, कह रहा है कि बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ जाती है। भाई बजट से पहले किसी कार की कीमत जो है 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है, तो कार की कीमत में कुल कितने की वृद्धि हुई। तो आपको एक फॉर्मूला जो मैंने मैथ पढ़ाया था बताया था कि या तो आप x + y + xy/100 लगा दो, या सबसे दूसरा तरीका क्या बताया था कि भाई 100 में गुणा कर दो, 30% बढ़ाया जा रहा है यानी कि 130 का गुणा करो बटे 100 कर दो, और फिर से कितना बढ़ाया जा रहा है 10%, यानी कि 110 का गुणा करो बटे कितना कर दो आप लोग 100 कर दो। अब देखो 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, 2 जीरो आपका यहाँ से कट गया, 13 × 11 करोगे तो 13 × 11 आपका आएगा 143 आपका आ गया। अब देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, 43 ज़्यादा है, 100 से 43 ज़्यादा है, इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका 43% हो जाएगा। ये दूसरा तरीका आपके पास मैंने आपको बताया था x + y वाला, तो 30 + 10 और प्लस x × y/100 यानी कि 30 × 10/100 कर दो। तो आपका ये भी फॉर्मूला है, तो आपसे 2 जीरो यहाँ से कट गया और 30 10 कितना हो जाएगा 40 और प्लस 3 × 9 3, तो 40 और 3 कितना आ जाएगा आपका 43 आ जाएगा। तो आपका दोनों फॉर्मूला यहाँ पर काम कर गया। तो आप किसी भी तरीके से लगा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 43% ही आंसर आपका आना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरह क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि 27 की पावर x बराबर 9/3 की पावर x, तो 1/x की पावर 4 का मान कितना होगा। अब देखिए 27 की पावर x है, 27 की पावर x है। अब इसको देखो ध्यान से, और बराबर कितना लिखा गया 9/3 की पावर x लिखा गया। अब 27 की पावर x को ध्यान से बताओ कि आप 3 की पावर 3 x लिख सकते हो, तो ये आपका 3 की पावर 3x हो गया।
और इस 3 को इधर लेकर के आओगे तो गुणे 3 की पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बराबर कितना है भाई, अब इस 9 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2 लिख सकते हो ना। अब बताओ ध्यान से, 3 की पावर 3x और बेस अगर समान होता है तो जो घातें होती हैं वो क्या होती हैं, अगर बेस आपका समान है तो घातें आपकी जुड़ जाती हैं। तो 3 की पावर 3x और x मिलकर कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और 3 की पावर 4x बराबर कितना आपका, 3 की पावर 2 है। यानी कि अगर इधर दोनों का बेस बराबर है, देखो यहाँ बीच में बराबर लगा हुआ है, या आपके बेस भी बराबर हैं, तो आपका जो घात है वो भी तुलना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। यानी कि 4x बराबर किसके आ जाएगा आपका, 4x बराबर आ जाएगा आपके 2 के। तो x का मान कितना आएगा, x का मान आ जाएगा यहाँ पर 2/4 करेंगे, माफ़ कीजिएगा 2/4 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 2/4 बराबर आपका आ जाएगा 1/2। तो आपका ये आ गया, अभी x का मान आया, x का मान कितना आया, 1/2 आया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं बताता हूँ क्या करना है। अब x का मान कितना आ गया था आपका, 1/2 आया था, तो 1/x की पावर 4 का मान पूछ रहा है। अब 1/x की पावर 4 कहेंगे तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 1/, कह रहा है। तो जब 2 ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, 16 होता है। 2 की पावर 4 यानी कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। अब कोई धनराशि है जो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर सिंपल सा फंडा है, क्या निकालना है आपको, साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज पर दिया गया है और ये भी पता है कि क्या करना है। देखो यहाँ पर कोई धनराशि P मान लो और अपनी ब्याज की दुगनी हो जाती है, यानी कि उसका जो मिश्रण हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2P हो जाएगा। यानी कि SI कितना आ जाएगा आपका, SI आपका आ जाएगा 2P में से P घटा तो P आ जाएगा। यानी कि आपका फॉर्मूला लगेगा P बराबर, SI तो आपका P ही आ गया, P इंटू R इंटू T कितना दिया गया आपका भाई, 10 दिया गया है। 10 बटे कितना कर दोगे आप लोग, 100 कर दोगे। तो P से P कैंसिल, 10 धामा 100, यानी कि R का मान कितना आ जाएगा, 10%। तो ऑप्शन नंबर इसका जो A है वो बिल्कुल कर जाएगा। कितना परसेंट आ जाएगा भाई, 10% आ जाएगा। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पर, 127 पर। तो 126 हो गया था। तो कह रहा है कि 2 गियर के पहियों में छोटे पहिए के गियर में 12 दांत हैं और बड़े पहिए के गियर में 42 दांत है। यदि बड़ा पहिया 3 चक्कर लगाता है तो छोटे पहिए के चक्करों में की कितनी संख्या होगी। सिंपल सा फंडा है भाई, बड़े पहिए के दांतों की संख्या, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, क्या कि बड़े पहिए के दांतों की संख्या गुणे बड़े पहिए के चक्करों की संख्या। यानी कि 2 गियर हैं और बड़े पहिए के दांतों की संख्या कितनी है, 42, और बड़े पहिए के चक्करों की संख्या कितनी है, 3 है, बराबर छोटे पहिए के दांतों की संख्या गुणे छोटे पहिए के चक्करों की संख्या। अब दांतों की संख्या तो पता है भाई 12, और चक्कर कितना लगा रहा है आपका, x लगा रहा है। तो यहाँ से इस x का क्या निकालना, हमको मान निकालना है। तो 3 चौका 12 और x बराबर कितना आ जाएगा, 42/4, और 42/4 को हल करेंगे तो 10.5, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो A है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पर। तो एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो कह रहा है कि एक बल्लेबाज 16 पारियों में एक औसत रन है और 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाए, जिसके बाद उसका जो औसत है 2 से बढ़ गया, तो उसका 17वीं पारी के बाद रनों का औसत कितना होगा। तो सिंपल सा फंडा भाई, देखो इसको एक लॉजिक के तहत लगाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक बल्लेबाज का 16 पारियों में एक औसत रन है, मान लेते हैं उसका औसत रन x है, कुछ भी मान लिया। और फिर कह रहा है 17वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 80 रन बनाए। कितना रन बनाया भाई, 80 रन बनाया। अब मान लिया अगर 16 पारी में उसका औसत x है, तो 16 पारी में कुल कितने रन बनाए होंगे भाई, उसने 16x रन बनाए होंगे। ये तो बात फिक्स है ना, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था कि जो आपका औसत होता है उसका गुणा 16 में, यानी कि जितने पद होते हैं उससे गुणा कर दो तो योग आ जाता है। अब कह रहा है कि 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाए, यानी कि ये 16 पारियों का योग हो गया, प्लस 17वीं पारी में उसने कितने रन बनाए भाई, 80 रन बनाए। 80 रन बनाए तो अब कुल पारी कितना हो गया, 17 हो गया। कुल पारी कितना हो गया, 17 हो गया। फिर कह रहा है उसका जो औसत है 2 रन बढ़ गया, पहले औसत x था, अब x प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, x प्लस 2 हो जाएगा। अब 16x प्लस 80/17 बराबर x प्लस 2 आ गया। यानी कि यहाँ से देखा जाए तो ध्यान से देखिए, 16x प्लस 80 बराबर आ जाएगा कितना, ये 17 हो जाएगा, 17x प्लस कितना हो जाएगा आपका, 34 हो जाएगा। 34 हो जाएगा ना।
अब 16x में से 17x घटाओ तो आपका कितना आ जाएगा, x बराबर 80 में से 34 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, 80 माइनस 34 बराबर आपका 46 आ जाएगा। तो आपका वही पूछ रहा है 17वीं पारी के बाद रनों का औसत कितना है, तो आपका 17वीं पारी के बाद पूछ रहा है। ध्यान देखिए 16वीं पारी, अभी ये x क्या था आपका, 16वीं पारी का था। अब 16वीं पारी के बाद यानी कि 17वीं पारी के बाद 2 बढ़ जा रहा है, तो 46 अभी 17वीं पारी का 16वीं पारी का आया है, तो 17वीं पारी कितना हो जाएगा आपका 48, 46 और 2 कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो बी है 48 वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। या आप इसको वर्बली भी लगा सकते हो, वर्बली और आसान होता है, आप लोग दिमाग लगा लोगे तो वर्बली भी आपको सिखाया जाएगा। लेकिन आप लोग चैनल से जुड़े तो रहो, और बोला ना अगले वाले जब क्लास आएगा, मैथ का क्लास होगा, तो वहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो मैं आपको अलग से उनके लिए पेज रहेगा, वो मैं आपको अच्छे से समझा भी दिया करूँगा उसमें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पर। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर कि ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। तो ब्रेन की बीमारी को किससे पहचाना, EEG, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कमेंट करके बताना इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक आध तो होमवर्क आपके लिए बनता ही है। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है आपसे यहाँ पर यीस्ट, बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यीस्ट है जीवाणु, में ऑप्शन पढ़ने लगा था, माफ़ कीजिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है वह है एक। तो चलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन भी ऑप्शन ए ही हो जाएगा, यीस्ट होता है। तो एक सूक्ष्म जीव यीस्ट का प्रयोग करता है। यीस्ट क्या होता है, एक कोशिकीय मृतोपजीवी कवक होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है दोस्तों आपसे यहाँ पर कि 0.03 यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो a³ + b³ + c³ - 3ab बटे a + b + c। अब ये क्या करना है आपको, एक क्वेश्चन तो आपके लिए बनता है। तो इसका जो मैंने आपको हिंट दे दिया, a³ + b³ + c³ - 3ab डिवाइड बाई a + b + c। तो फॉर्मूला आपको बता दिया, इसमें क्या लगाना है, कैसे लगाना है, आप लोग इंप्लीमेंट करके इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर। चलिए इसके बाद एक आध क्वेश्चन और है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है कि a/b बराबर 2/3, b/c बराबर 4/5 और c/d बराबर 5/8 है। तो आपको क्या बताना है भाई, d/a बताना है। तो भैया एक बार देखो कि a/b बराबर कितना दिया गया आपका, 2/3 दिया गया, माफ़ कीजिएगा। और इसके बाद b/c बराबर कितना दिया गया, 4/5 दिया गया है। और a/c, चलिए तो यहाँ पर क्या करते हैं कि पहले हम निकालते हैं a/b कितना दिया गया, 2/3, और b/c कितना दिया गया भाई, 4/ कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। कितना दिया गया, 4/5। ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है। यानी कि अगर हम लोग a और c का अनुपात निकालेंगे, देखिए a/c निकालेंगे तो देखिए 3 और 4 में अगर इक्वल करेंगे इसको तो हमको ऊपर 4 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे 3 से। यानी कि आपका कितना आ जाएगा, सीधे सीधे आपका 8 आ जाएगा, और नीचे 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3×5 = 15 आ जाएगा ना। अब आपका ये a/c आ गया, और c/d आपका कितना दिया गया, 5/8 दिया गया। कितना दिया गया भाई, 5/8 दिया गया। यानी कि अगर हम लोग को c/d को और a/c से a/d की तुलना करेंगे, भाई देखो ध्यान से देखो, ये 8/15 आपका समझ में आया कैसे आया। अब देखो ये 8/15 आपका समझ में आ गया कि a/c आपका कितना आया था, 8/15। अब यहाँ पर देखिए c/d आपका 5/ कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। अब इस 5 को 15 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि आपका जो आपका ये c/d है, आपका a तो 8 ही रहेगा, लेकिन d कितना आ जाएगा आपका, 3 से गुणा करो, 3×8 = 24 आ जाएगा। यानी कि a/d आपका कितना आ गया, 8/24 आ गया। अब 8/24 काटो, 8 × 3 = 24, यानी कि 1 आपका कितना आ गया, 3। तो ये आपका a/b d आया, लेकिन हमको निकालना क्या है, d/a निकालना है, यानी कि 3/1 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट रहेगा। कितना आ जाएगा आपका, 3/1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 आपसे कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि यदि 3 sin θ + 4 cos θ = 5 हो तो sin θ का मान क्या होगा। अब देखो ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत लेंदी हो जाता है, बट मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ कि आपने पढ़ा होगा कि sin θ बराबर लंब बटे कर्ण, तो 3 लंब बटे क्या हो गया आपका, कर्ण हो गया। cos θ बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि 4 आधार बटे क्या हो गया आपका, कर्ण हो गया। बराबर कितना है आपका, 5 है। इसको और सॉल्व करोगे तो नीचे k और k अंश में है, तो यानी कि 3l + 4a बराबर कितना आ जाएगा आपका, 5k आ जाएगा। हमेशा याद रखना k आपका कर्ण होता है, a आपका आधार होता है, l आपका लंब होता है। अब यार ध्यान से देखो,
3 L के साथ 3 है, यानी कि लंब आपका 3 हो गया, आधार आपका 4 हो गया, कर्ण आपका 5 हो गया। यही होता है। काफ़ी लोग सोचेंगे कैसे, बहुत लेंदी प्रोसेस है, बट आप यहाँ पर अभी समझ लो कि लंब आपका 3 है, आधार आपका 4 है, कर्ण आपका 5 है। अगर इस फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर लिया, आपको निकालना क्या है भाई, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब आपका कितना है 3, कर्ण आपका कितना है 5, यानी कि 3/5 इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा। जो लोग ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं पढ़े उनको कम समझ में आएगा, लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री जानते होंगे उनको ये चीज़ समझ में आई होगी। अभी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं कह रहा था डिटेल पढ़ाओ, लेकिन सब लोग कहते हैं प्रैक्टिस सेट देकर आओ, तो प्रैक्टिस सेट देखिए। कई तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको डिटेल में घुसना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 134 आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भाई एक गोलाकार खोल के आयतन को जिसकी बाहरी त्रिज्या r है और आंतरिक त्रिज्या r है, तो उसको किस सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको अगर देखा जाए तो एक इस तरह से क्वेश्चन होता है भाई, एक खोल है, गोलाकार खोल है, बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर है, स्मॉल त्रिज्या अंतर्वाही त्रिज्या जो है आपकी स्मॉल और दी गई है। तो बड़े गोले के आयतन में से छोटे वाले गोले को हम लोग घटा देते हैं, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और 4/3 पाई आर क्यूब में से जब 4/3 पाई आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब घटाएंगे तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये होता है खोखले गोले का आयतन, समझ गए। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा तो पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हौस पौस हो गया था मैथ के क्वेश्चन को समझाने में, उतना अच्छे समझ में नहीं आया होगा। बट अगले वाले पार्ट से इम्प्रूवमेंट कंफर्म आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको इस चैनल पर अब मैथ की भी जो प्रैक्टिस है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो से इतना ही, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट पार्ट में।